हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज मीन्स राइटिंग में हम एक नया क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें कॉन्ट्रैक्ट 2 से रिलेटेड है रिगार्डिंग इंडेमनिटी एंड गारंटी। सो क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। अगर इस तरह के क्वेश्चंस लाइक डिफरेंस पूछा जाता है तो आप एक बार बना के यानी कि 2 बार बना के एक साइड इंडेमनिटी या गारंटी या जो क्वेश्चन पूछा है तो उन दोनों को भी लिख सकते हो। बाकी आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो यानी कि पॉइंट वाइज। तो मैंने पॉइंट वाइज इस वीडियो में बताया है आपको। तो इंडेमनिटी और गारंटी का डिफरेंस क्या है, देखिए। इंडेमनिटी की वीडियो का मैं लिंक दे दूंगी, एक बार आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको इंडेमनिटी का बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो पहला पॉइंट लेते हैं कि रिगार्डिंग पार्टीज़, जो इंडेमनिटी है उसमें 2 पार्टीज़ होती हैं, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अब होती हैं 3 पार्टी, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी। सेकंड पॉइंट है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इंडेमनिटी में केवल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, देयर इज ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अगेंस्ट लॉस बिटवीन इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड, ओके। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में होता है एक प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, दूसरा क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, और तीसरा श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। और उसके बाद है थर्ड पॉइंट। इंडेमनिटी में जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है रीइम्बर्समेंट ऑफ लॉस का, यानी कि हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर रहे हैं कि ऊपर हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 और 3, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का, वो थर्ड पॉइंट में आएगा कि लॉस की जो हानि हुई है उसको भरपाई करना, ठीक है, वो होता है इंडेमनिटी में। सो इसमें जो गारंटी होगी वो इंक्लूड करेगी इंडेमनिटी को, लेकिन इंडेमनिटी में गारंटी जो है वो इंक्लूड नहीं होगी। Whereas in contract of guarantee it is a contract for security of creditor. उसके बाद 4th पॉइंट है, that is indemnity, the promisor is primarily liable. promisor ही liable होगा। गारंटी में पहली जो लाइबिलिटी बनेगी वो प्रिंसिपल डेटर की बनेगी और दूसरी लाइबिलिटी बनेगी श्योरिटी की। तो 4th पॉइंट है रिगार्डिंग लाइबिलिटीज। उसके बाद 5th पॉइंट कहता है कि इन इंडेमनिटी इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोमिसर टू एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंडेमनीफाइड, यानी कि प्रोमिसी यानी कि इंडेमनीफायर होल्डर, तो उसकी रिक्वेस्ट पे काम नहीं करता। वेयरएज इट इज़ नेसेसरी किसमें, गारंटी में, दैट श्योरिटी जो है शुड गिव गारंटी एट द रिक्वेस्ट ऑफ डेटर, ठीक है। 6th पॉइंट है, इंडेमनिटी में जो लाइबिलिटी है वो कंटिंजेंट होगी, बट इन गारंटी इट इज़ सबसिस्टिंग। 7th पॉइंट, एंड इंडेमनीफायर कांट sue अ थर्ड पार्टी फॉर द लॉस इन हिज ओन नेम, यानी कि जो उसे लॉस हुए हैं अपने नाम पे वो sue नहीं कर सकता किसी तीसरी पार्टी को। लेकिन गारंटी में ए श्योरिटी ऑन डिस्चार्जिंग द डेप्ट, यानी उसने जो प्रिंसिपल डेटर है उसका डेप्ट जो है वो डिस्चार्ज कर दिया है और अब ड्यू हो गया है, ठीक है, श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर पे श्योरिटी का, तो वो प्रोसीड कर सकता है अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर इन हिज ओन राइट। तो ये 7 पॉइंट हो गए। 10 से 15 नंबर का मार्क हो तो आप इतना लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो गाइज, मीन्स आंसर राइटिंग में हमारी ये 5th वीडियो थी। बाकी हमने 4 इससे पहले क्वेश्चंस किए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप एक बार उनको ज़रूर देखिएगा। सो मेंस राइटिंग में अगली वीडियो हम लेंगे आगे। सो अभी के लिए थैंक यू।
और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।